नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो किसी भी राशिफल या ग्रह गोचर पर आधारित नहीं है। ये ज्योतिष में जिनको भी रुचि है और जो विदाउट एस्ट्रोलॉजर भी अपनी जन्म पत्रिका के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए है। मीन्स ये एक नॉलेज शेयरिंग वीडियो है जो सचमुच बहुत काम का है, क्योंकि वर्तमान का जो समय है वो राहु और शुक्र द्वारा ही गवर्न हो रहा है। मीन्स ये समय इन दोनों स्टार्स का ही समय कहला रहा है, क्योंकि अभी जीवन में जितनी भी चीजें उठापटक जो भी व्यक्तिगत जीवन में या व्यवसायिक जीवन में होती है वो धन के इर्द गिर्द ही होती है। और शुक्र एक ऐसा स्टार है जो ब्यूटी प्लस आपके लव एंड रिलेशनशिप, मीन्स आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जहां पे हर जगह आपको पैसे की जरूरत है वही, और यही शुक्र आपके जीवन में जितनी भी खुशियां आती है उन सब के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस समय का जो भी चीजें अगर किसी भी स्टार से घमंड हो रही है तो वो एक तो हो रही है राहु से, दूसरी हो रही है शुक्र से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि शुक्र, क्योंकि कुंडली में एक ही कुंडली में 12 भाव होते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली भी देखते हैं तो उसमें 12 भाव होते हैं और हर एक की कुंडली में शुक्र अलग जगह पर स्थित होता है। कईयों की कुंडली में हो सकता है वो लग्न में हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कहीं पर भी कोई भी जगह पर वो प्लेस्ड हो जाता है। तो इस वीडियो को आपको देखना है भाव के हिसाब से। भाव मीन्स हाउस, जितने कुंडली में 12th हाउस है तो पर्टिकुलर किस हाउस में शुक्र बैठा हुआ है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही आसान, शुक्र की जो रेमेडीज होती है वो बहुत ही अच्छी भी होती है और बहुत आसान भी होती है, उनको भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम न राशि की बात करेंगे, मीन्स आपकी जो भी चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो, जो भी राशि हो आपकी, डजेंट मैटर, कुछ भी उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल में कुंडली में जो 12 भाव है वहां पर शुक्र की स्थिति कैसी है उसके अनुसार ही आपको एक जनरल नॉलेज के लिए कि अगर आपका शुक्र सपोज फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपकी किस तरह की पर्सनालिटी होगी, अगर वो अच्छा है तो क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है, बुरा है तो क्या चीजें अच्छी या बुरी हो सकती है, और आप उनमें कैसे बदलाव लाकर उस पर्टिकुलर शुक्र को आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा, अधिकांश लोगों को जैसे मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो शिकायत होती है कि मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, लेकिन मेरा ज्यादा ये कोशिश होती है कि अगर हम किसी भी वीडियो में तुरंत ही हम सब्जेक्ट पर आ जाएंगे तो सब्जेक्ट की पहले की जो भूमिका है, मीन्स आप अगर सचमुच ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बेसिक जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना चार्ट भी खुद से देख सकें। इसलिए मैं हर वीडियो को बहुत डिटेल एनालिसिस करके ही यहाँ पर आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ। तो इस वीडियो में भी हो सकता है आपको ये लंबा लगे बहुत वीडियो, लेकिन जिनको भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है और अगर वो जानना चाहते हैं कि हमारा शुक्र इस भाव में है तो क्या अच्छे फल हो सकते हैं, क्या बुरे फल हो सकते हैं, तो विदाउट स्किपिंग आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने बर्थ डिटेल्स किसी भी ऐप को निकालिए, उसमें फीड करिए डीओबी, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, आपकी जन्म कुंडली निकल कर आ जाएगी। केवल लग्न कुंडली को ही यहाँ पर देखना है, अन्य चार्ट को हम बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लग्न कुंडली में ही शुक्र की क्या क्या स्थिति हो सकती है, तो इस वीडियो में मैं आपसे फर्स्ट हाउस यानी पहले भाव से लेके छठे भाव में अगर शुक्र स्थित है तो उसके क्या प्रभाव आपके जीवन में होते हैं, आप किस तरह के होते हैं, मीन्स जितनी भी चीजें रिलेटेड टू शुक्र है आपसे शेयर करूंगी। सेम ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो होगा जहां पर 7वें भाव से लेके 12वां भाव जो हमारी कुंडली का होता है वहां पर शुक्र स्थित होंगे तो क्या रिजल्ट्स होंगे। तो अगर आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप देख भी रहे हैं इन वीडियो को, क्योंकि कमेंट में मुझे मालूम पड़ता है, और अभी तक आपको इस वीडियो में भी इंटरेस्ट आ रही है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी वीडियो आते हैं उनको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब शुक्र पहले भाव में होता है, जैसे कि शुक्र के बारे में इन जनरल सभी लोगों को मालूम है कि शुक्र एक बहुत ही सेंसिटिव स्टार है, और हमारा जो राशि चक्र होता है वहां पर 2 राशियों को गवर्न करता है, वृषभ राशि और तुला राशि। तो जीवन में जितने भी सुख हैं, मीन्स जितने भी
अगर हमें व्यक्तिगत जिंदगी में, अगर हमारी व्यक्तिगत जिंदगी अच्छी चलती है, मीन्स लव लाइफ हमारी अच्छी है, फैमिली अच्छी है, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय होता है। दूसरा होता है फिनेंस या पैसे। अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन अगर हमने उसको अच्छे तरीके से खर्च नहीं किया या केवल बचा बचा कर ही रखते गए, असेट्स ही बनाते गए, तो भी उस पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। तो शुक्र हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में प्यार लाते हैं। हमारे जितना भी जो हमारी वर्ल्डली प्लेजर हैं, जितने भी हमारे जीवन में सुख होते हैं, भले ही वो आपके रहन सहन से लेके, आपके अपीयरेंस से लेके, आपके कपड़े पहनने के स्टाइल, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, मीन्स जीवन में जितने भी सुख होते हैं वो सभी गवर्नड होते हैं शुक्र के ही द्वारा। तो उसी शुक्र की हम बात करेंगे। अगर सपोज आपके पहले भाव में ही शुक्र है, मीन्स आपने अपना चार्ट देखा और पहले भाव में शुक्र लिखा हुआ है, आप यहाँ पर राशि का जो नंबर लिखा होता है उसको मत देखिए, केवल आप देखिए कि अगर शुक्र लिखा हुआ है तो इट मीन्स आपके फर्स्ट हाउस में ही शुक्र प्लेस्ड है, आप बहुत लकी हैं। अगर शुक्र पहले भाव में लग्न में ही स्थित है तो ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, मीन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये लोग होते हैं। यहाँ पर हम कलर की बात नहीं करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आपका कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, साथ ही ये देश और समाज के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो भी अगर शुक्र फर्स्ट हाउस वाले लोग होते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही गजब की होती है। लोग मतलब उनसे अट्रैक्ट होते हैं, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। आप भीड़ में अगर कहीं खड़े हो जाएंगे तो आप अलग ही दिखाई देंगे, आपके जो फीचर्स होंगे वो बहुत शार्प होंगे, प्लस आपकी आंखें बड़ी ही अट्रैक्टिव होती है। और इसके साथ ही अपने आप को जो प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, मीन्स कपड़े पहनने का स्टाइल आपका होगा, आपके बोलने का जो तरीका होगा वो आपको बेहद खास बनाता है। मीन्स भीड़ में अगर कोई भी खास कोई चेहरा अगर आपको दिख रहा है तो आप मानकर चलिए वो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व ही वाला ही होगा। इनको अपने आप को जो ग्रूम करने का जो तरीका होता है, सेल्फ ग्रूमिंग जो इनकी होती है वो बहुत ही खास होती है। ये लोग, इसके साथ ये भी होता है कि ये लोग बहुत अपने पर्सनालिटी को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत अवेयर भी होते हैं, प्लस ऑब्सेस्ड भी होते हैं। लोगों को मालूम होता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, मैं भीड़ में अलग दिख रही हूँ, लोगों का ध्यान मुझ पर है, इसीलिए इन लोगों में एक, इसे हम थोड़ी सी बैड क्वालिटी भी कह सकते हैं कि ऑब्सेशन जैसा भी होता है। प्लस ये अपनी ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और शुक्र की वजह से अगर ये करते हैं ऐसा, अगर उस पे अगर सपोज कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम ये लोग जरूर अप्लाई करते हैं, तो इन लोगों का जो पैसा होता है वो हमेशा इस तरह की चीजों पर ही खर्च होता है। और इन लोगों के लिए रेमेडी भी होती है कि इन लोगों को अपने पैसे को बचा कर न रखकर, मीन्स थोड़ा बचाना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर अपनी जो जितनी भी सेल्फ ग्रूमिंग की जो भी चीजें होती हैं उन पर अवश्य ही खर्च करना चाहिए। इसके साथ ही इन लोगों की जो आवाज या बातचीत करने का तरीका होता है बहुत ही सलीकेदार होता है, मीन्स बहुत मॉडेस्ट होते हैं लोग, कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं। ये तो हुई अच्छे शुक्र की बात की। अगर शुक्र अच्छा है तो जीवन में जितनी भी आपको चीजें मिलने वाली है सब भी शानदार मिलेगी, क्योंकि इन लोगों का जीवन लग्जरी लाइफ वाला जीवन ही होता है। सभी चीजें इनको लेविश पसंद होती है, खाने पीने का इनको विशेष शौक होता है, विशेषकर अगर बेकिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम्स होते हैं वो इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं। मीन्स एक्सोटिक जो चीजें होती है वो इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। साथ ही ये लोग जिम या मीन्स किसी न किसी एक्सरसाइज में जरूर इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स करते हैं, म्यूजिक, डांसिंग, ये सारे भी इनके शौक होते हैं। और इन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करने का मन करता है और ये करते भी है। महंगे हैंडबैग्स लेते हैं, साथ ही वॉचेस बहुत अच्छी होती हैं, इनके जूते बहुत ही सिलेक्टिव टाइप के होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं है, किसी नीच राशि में आ गया है, या फिर पाप प्रभाव में जैसे कि राहु के साथ आ गया है, या शनि के साथ भी है, या अगर मंगल के साथ है, या अगर सूर्य के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है जब शुक्र राहु के साथ ही अगर लग्न में स्थित हो गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ऐसे लोग देखने में अच्छे होते हैं लेकिन लापरवाह होते हैं।
मीन्स शक्ल सूरत तो भगवान ने बहुत अच्छी दी है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मीन्स कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, ढीले ढाले, और कहीं पर भी मतलब अपनी ग्रूमिंग पर इन लोगों को बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है, बोलने पर ये ध्यान नहीं देते हैं। मीन्स ये शुक्र के जितने भी अच्छे जो गुण होते हैं वो केवल राहु की वजह से उन सारे ही गुणों को नकार देते हैं और थोड़ा सा इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी शुक्र लग्न में होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में प्यार बहुत बार आता है। तो जब शुक्र अच्छा है तो प्यार किसी अच्छे आदमी से ही आपको होगा, और अधिकांश केसेस में हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की संभावना भी होती है। हालांकि उसमें अदर स्टार्स की भी कॉम्बिनेशन देखी जाती है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा ही जाता है कि लग्न शुक्र है तो लव मैरिज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन वहीं जब शुक्र के साथ राहु आ जाता है तो ब्रोकन रिलेशनशिप मीन्स आपका ब्रेकअप होने की बहुत संभावना होती है। आप पार्टनर चूज करने में गलती कर सकते हैं। वहीं अगर राहु शुक्र के साथ मंगल की स्थिति आ गई तो ऐसे लोगों के जीवन में भी ब्रेकअप अवश्य ही होता है। और इसके अलावा उन लोगों के जीवन में सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स मल्टीपल पार्टनर्स की संभावना भी बनती है। तो यहाँ पर शुक्र के अच्छे प्रभाव भी है, बुरे प्रभाव भी है। लेकिन अगर आपके चार्ट में शुक्र के अच्छे प्रभाव नहीं है, शुक्र नीच राशि में है या राहु के साथ है या मंगल के साथ है, तो आपको कुछ रेमेडीज अवश्य ही करनी चाहिए। जब भी आप व्यक्तिगत जीवन के कोई फैसले, बड़े फैसले लें, मीन्स लव एंड रिलेशनशिप में आप जाएं या मैरिज के लिए जाएं, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके जाएं तो बेटर रहेगा। इसके साथ ही अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे अवश्य ही ध्यान दें। साथ ही अगर शुक्र के साथ राहु है तो महिलाओं में पीसीओडी की समस्याएं रहती है और कुछ थोड़े हार्मोन्स वाले इश्यूज भी रहते हैं। तो आप अगर इन सारी चीजों को ध्यान में देंगे तो आपका शुक्र बेहद अच्छा हो सकता है। और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा से संबंधित कोई भी जो मंत्र होते हैं उनका अवश्य ही जाप करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र स्थित है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि तृतीय भाव तो वाणी का भी भाव होता है, आपकी फैमिली का भी भाव होता है और आपके धन का भी भाव होता है। तो जहां हम पहले भाव में फर्स्ट हाउस में जब शुक्र स्थित होता है तो पूरी पर्सनालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब सेकेंड हाउस में शुक्र स्थित होता है तो हम यहाँ तक मीन्स गर्दन तक के भाग की ही बात करते हैं। तो ऐसे लोग का जो चेहरा होता है बहुत अच्छा ओवल शेप का इन जनरल उनका चेहरा होता है, मोटे लिप्स होते हैं, आईज बड़ी सुंदर होती है उनकी। मीन्स ये लोग बहुत ही अच्छे मीन्स गुड लुकिंग होते हैं, अच्छे मतलब पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, केवल चेहरे की बात कर रही हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत इनका चेहरा होता है। और साथ ही लोगों का जो बोलने का तरीका होता है वो बेहद बहुत ही शालीन और बहुत अच्छा होता है। मीन्स कई लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही अफेक्शन से बात करते हैं, भले ही वो हमारे परिचित हो या ना हो। तो ऐसे लोगों के चार्ट में अक्सर ही मैंने देखा है कि द्वितीय भाव में शुक्र होता है। साथ ही ऐसे लोगों को हॉस्पिटैलिटी का बहुत शौक होता है, मीन्स मेहमानदारी या आवभगत करने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि अगर आपके घर में कोई भी आया तो आप बहुत दिल खोल के उसकी आवभगत करते हैं। जो भी आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, मीन्स जो भी आपकी क्रॉकरी है, आपकी फर्निशिंग्स हैं, सब कुछ चेंज कर देंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चार्ट में मैंने देखा कि ऐसी अगर कोई महिला होती है तो अगर वो सपोज किटी पार्टी, बहुत छोटा सा भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें पूरे घर को बदल डालती है। मीन्स इन लोगों को बहुत अच्छा घर, और मतलब जो भी अगर उनके घर में कोई गेस्ट आ रहा तो उसको बहुत पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट फील करवाने वाला नेचर होता है। इसके साथ ही इन लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, तो ये अपने बच्चों पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अगर पुरुष है तो भी, और स्त्रियां तो बहुत ही ज्यादा करती हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल ही हाथों में चम्मच लगे ही घूमती है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप भी ऐसे हैं तो आपकी मदर भी बिल्कुल वैसे ही करके आपको बड़ा कर रही होगी, क्योंकि शुक्र बहुत अफेक्शन वाला इस भाव में है, जहां पर आपकी पूरी फैमिली, केवल आपकी पर्टिकुलर फैमिली नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं और आप बहुत लोकप्रिय होते हैं उन सब लोगों में। ये भाव धन का भाव भी है, द्वितीय भाव, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत होती है और इन लोगों को करना भी चाहिए, इन लोगों के लिए रेमेडी भी होती है
क्योंकि यहाँ धन अगर स्थिर अवस्था में आ गया तो वो लिक्विड फॉर्म में मीन्स रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है। तो यहाँ पर अगर द्वितीय भाव में हमने केवल असेट्स भी बनाएंगे, लेकिन उस लक्ष्मी को आप घुमाते भी रहिए, मीन्स आप जितना शॉपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो तिजोरी है उतनी ही भरती चली जाएगी। क्योंकि इस भाव में जिनका भी शुक्र होता है उन लोगों को बहुत ज्वेलरी खरीदने का शौक होता है, मतलब बहुत गोल्ड सिल्वर, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर आप पुरुष हैं या महिला है तो आप लोग को हमेशा लगता है कि मेरा जो वैलेट है वो हमेशा नोटों से भरा हो। घर में भी बहुत सारा कैश, भले अभी कार्ड्स का चलन है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लोग अपने पर्स में घर में बहुत सारा कैश रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमारे हाथ में पैसा है ऐसे करके। और इन लोगों को उस पैसे को रोटेट करने की आदत भी होती है। ये लोग मतलब बहुत, जैसे मैंने बोला भी कि बहुत ज्यादा लेविश शॉपिंग करते हैं। तो इन लोगों के लिए रेमेडी भी यही है कि आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे माँ लक्ष्मी आप पर उतनी ही अधिक प्रसन्न होगी। द्वितीय भाव में अगर शुक्र होता है और अगर ऐसी महिलाएं होती है तो यूं भी शुक्र अगर द्वितीय भाव में, और क्योंकि मुंह पर ही ज्यादा कंसंट्रेशन होती है तो इसे जो महिलाएं होती है बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज करती है। और विशेषकर हमने देखा कि आई मेकअप बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत गहरा मस्कारा, काजल, मीन्स आईज को जितना हम खूबसूरत बना सकते हैं वो सारे ही एफर्ट ऐसी महिलाएं अवश्य ही करती हैं। साथ ही इन महिलाओं को या पुरुषों को मतलब द्वितीय भाव में जब भी शुक्र होता है तो मीठा यानी स्वीट्स खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। आइसक्रीम और जो बेकिंग के आइटम्स हैं वो देखा है कि बहुत ज्यादा मतलब खाते हैं। इसलिए जब भी द्वितीय भाव में शुक्र होता है तो ऐसे लोगों का वजन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहीं पे अगर शुक्र अच्छा है तब तो ये सारी ही चीजें आपको जीवन में मिलती ही रहेगी, लेकिन अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं है, सपोज राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अधिकांश तौर पर, क्योंकि एंजॉय करना तो अच्छा ही लगेगा लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके का, तो ऐसे लोगों को अधिकांश तौर पे देखा जाता है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, या अगर बहुत ही ज्यादा खराब आपका शुक्र राहु के साथ हो गया है तो ऐसे लोग ड्रग्स वगैरह भी इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है तो ऐसे लोगों के घरों में हमने देखा कि ऐसे लोग बार भी रखते हैं अपने घर में, मीन्स वो बहुत सारी जो हाई एंड वाली जो भी चीजें होती है आपके लग्जरी लाइफ की वो सारी कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर खराब होता है तो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपका भी शुक्र राहु के साथ है या अदर कोई स्टार के साथ है, मेनली तो राहु के साथ जब होता है तभी हमने देखा है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी अगर द्वितीय भाव में शुक्र है तो आपका पैसा क्योंकि व्यर्थ जगहों पे जब खर्च होने लगेगा और हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, तो आप लोगों को माँ दुर्गा की हर फ्राइडे के दिन मंदिर में जाना चाहिए, उनको लाल गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए और दुर्गा श्लोक या दुर्गा चालीसा या देवी कवच कुछ न कुछ का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके चार्ट में तीसरे भाव में अगर शुक्र स्थित है और बहुत अच्छी स्थिति में भी है, तो क्योंकि तीसरा भाव तो क्या होता है एफर्ट का भाव होता है, ट्रेवल के भाव को भी देख रहा होता है, कुछ छोटे ट्रेवल्स भी यहाँ से दिखाई देते हैं, और आपके पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है, और यहाँ पर शुक्र जैसा कोई बहुत अच्छा स्टार बैठ जाता है। तो ऐसे लोगों को इन जनरल हम देखते हैं कि ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रेवलर होते हैं लोग, और इन्हें हर चीज एक्सप्लोर करने का शौक होता है। और विशेषकर जो भी जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है, बीचेस वगैरह होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहां पर ये जाना बहुत पसंद करते हैं। और इनके जो ट्रेवल प्लान्स भी होते हैं ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत लेविश भी होते हैं, मीन्स बहुत अच्छे जो भी जर्नी के जो हम कहते हैं कि या तो प्लेन से जाएंगे या अपनी खुद की कार में ही जाएंगे, मीन्स बहुत मजे करते हुए ये ट्रेवल करते हैं। और इनके जो होटल होते हैं जहां पर भी स्टे वगैरह करना होता है तो बहुत हाई एंड होटल्स ये लोग लेते हैं, मीन्स ट्रेवल का जो इनका शौक होता है वो भी हाई एंड वाला होता है। मीन्स ऐसे ही नॉर्मल जनरल ट्रेवल इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस में जब भी शुक्र होता है तो ऐसे लोग, आप कई लोगों को जैसे हम चार्ट देखते हैं तो उसमें बहुत ही आसानी से ये बात दिख जाती है कि हाँ इन लोगों को बहुत ट्रेवलिंग का शौक है और वे बहुत इंजॉय करने के लिए ट्रेवल करते हैं। इसके साथ ही ये छोटे भाई बहन का भी घर है, तो यहाँ से जो भी छोटे भाई बहन
होते हैं जिस किसी के भी, तो उन लोगों के साथ इन लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है और उन लोगों के साथ बहुत ये लोग फन करते हैं। मतलब उनके साथ भी इनके कई सारे ट्रेवल प्लान भी होते हैं। इसे हम ये भी देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। तो जब भी यहाँ पर शुक्र स्थित हो जाता है तो उन लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत ही शानदार होती है, बहुत गजब का। मतलब जब ये बात करते हैं तो कई लोगों का हमें सुनते हैं तो वो अपने जब भी कुछ बात कर रहे हैं या कुछ लेक्चर दे रहे हैं या इन जनरल भी बातें कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे शेरो शायरी का इस्तेमाल करते हैं या कुछ कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं या बहुत फन वाली बात करते हैं, जिससे जो भी सामने वाला सुनता है या पब्लिक जिसको सुनती है तो बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसको मजा आता है। मीन्स लोग इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। साथ ही जब भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है तो इन लोगों की जो हैंड राइटिंग होती है बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल जैसे कैलीग्राफी की तरह ही हम कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर मोती के दानों की तरह ही इनके अक्षर होते हैं। और जब भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है, जो मैंने बहुत चार्ट में देखा है कि ऐसे लोग एंकरिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं। कई जो न्यूज रीडर्स वगैरह हैं या मीडिया में जो बड़ी ही नोन पर्सनालिटी है तो उन लोगों का भी शुक्र थर्ड हाउस में है और बहुत शानदार स्थिति में है। तो यहाँ पे शुक्र उनको बहुत कलात्मक तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका देता है। साथ ही जब भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है तो क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला पार्ट को देखते हैं तो शुक्र यहाँ पर, तो इनके जो हाथ होते हैं बड़े ही सुंदर होते हैं। और विशेषकर अगर कोई महिला है तो आप उनके देख सकते हैं कि कई महिलाओं के जो नेल्स होते हैं बड़े ही नेल आर्ट किए हुए होते हैं, मतलब बहुत ही डेकोरेटिव उनके नेल होते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत उनके नाखून होते हैं। साथ ही इन लोगों को जो हैंडबैग्स वगैरह ये लेते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत लेविश या हाई एंड, मीन्स कोई ना कोई ब्रांड वाला, मीन्स अच्छा महंगा हैंड बैग ये लोग कैरी करती हैं। इन लोगों को वॉचेस का भी बहुत शौक होता है। और अगर हम पुरुषों को देखें तो वो लोग भी वॉचेस का बहुत ज्यादा इन लोगों को शौक होता है और कई पुरुषों को हमने देखा है कि वो ब्रेसलेट वगैरह भी कैरी करते हैं। महिलाएं तो ब्रेसलेट वगैरह पहनती ही और ज्यादातर इन लोगों को डायमंड या इन चीजों के अगर ये ब्रेसलेट पहने तो ज्यादा फायदा भी होता है। लेकिन अगर पुरुष भी पहनते हैं तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा इन लोगों की जो गाड़ियां होती है, क्योंकि हाथों से ही हम ड्राइव करते हैं, तो अगर किसी की भी गाड़ी है तो वो भी देखते हैं कि बहुत अच्छी क्लीन, बहुत डेकोरेटिव टाइप की, मीन्स जो डैशबोर्ड पे जो मूर्ति वगैरह लगाते हैं तो वो भी इनकी बहुत सुंदर अच्छी अच्छी मूर्तियां लगाते हैं। अगर कुछ टांगने के लिए हैंगिंग भी कोई चीज होगी तो बहुत अच्छा होगा। कार में इन लोगों के हम देखते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस की परफ्यूम यूज करते हैं। मीन्स अपनी गाड़ी को भी ये बहुत लग्जरी वे में मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन यही अगर शुक्र खराब है, खराब मीन्स राहु के साथ है या नीच राशि का है या अगर कोई पाप प्रभाव में आ गया है या किसी अच्छे स्टार पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये सारी चीजें अगर होंगी या सपोज राहु के ही साथ है तो ज्यादातर केसेस में देखा जाता है, विशेषकर महिलाओं में हम देखते हैं कि उनमें हार्मोनल इश्यूज कुछ न कुछ हो ही जाते हैं। थायराइड का जो एक बहुत ही जनरल या कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं में जो हम देखते हैं तो वो इसी शुक्र की वजह से होता है। और अगर यहाँ पर शनि की भी स्थिति आ जाती है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कई महिलाओं में हमने देखा है कि पीसीओडी से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो थर्ड हाउस का जो शुक्र होता है तो वो आपको एक्टिव तो रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फूडी या जैसे है ना कि हम बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फूड में भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो इन लोगों को बस यही एक रेमेडी करना चाहिए कि जब भी ट्रेवल करते हैं तो अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें। प्लस अगर आपको थोड़े से भी कुछ प्रॉब्लम्स लगते हैं हार्मोन रिलेटेड या रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज भी इन लोगों को होते हैं, तो उसको बिल्कुल ही प्राइमरी लेवल पर ही सुलझाना चाहिए। और इसके साथ ही इन लोगों के लिए भी मीन्स शुक्र के लिए हमको सबसे अच्छा जो रेमेडी का तरीका होता है वो माँ दुर्गा की उपासना ही होती है। तो इन लोगों को भी अवश्य ही माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। वहीं अगर फोर्थ हाउस में ही शुक्र बैठे हुए, फोर्थ हाउस तो होता है सुख का भाव या जितनी भी हमारे भौतिक सुख सुविधा है उनका भाव है, और शुक्र तो होते ही इसीलिए
मीन्स भौतिक सुख सुविधाओं को ही प्रदान करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जब भी शुक्र अगर बैठ गए तो ऐसे लोगों का तो जीवन बहुत ही शानदार होता है, मीन्स बहुत लग्जरी लाइफ ये लोग जीते हैं। यहाँ से हम देखते हैं जमीन, मकान, वाहन, इन सब चीजों को, साथ ही माता को भी देखते हैं। मीन्स आपके भौतिक जीवन को कैसे कोई चीज इनहेंस करती है वो इसी भाव से देखी जाती है। तो इन लोगों के पास अधिकांश तौर पर जब अगर फोर्थ हाउस में ही शुक्र है और अगर आपके भी चार्ट में है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियां बदलते हैं। हाई एंड गाड़ियां भी इनके इसमें होती है और कई लोगों के पास मोर देन 1 2 3 इस तरह से गाड़ियां होती है। अगर इनका घर देखें तो घर भी बहुत शानदार होते हैं, विशाल होते हैं। या अगर सपोज छोटा फ्लैट भी है तो बहुत अच्छा उसका इंटीरियर होगा। और ये लोग बहुत जमा के या सजा के, जिसको नहीं कहते हैं कि बहुत अच्छा घर जिसको देख के हमें अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आए, बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि वास्तु के दौरान जब हम कई घर का विजिट करते हैं तो मतलब बाहर से ही मालूम पड़ता है, जैसे ही इंटर करते हैं या बाहर ही देखते हैं तो बहुत वेल डेकोर, मतलब आगे के दरवाजे पे ही बहुत सारी चीजें लगा के रखते हैं। मीन्स बहुत ही अच्छा ये लोग सजाकर अपना घर रखते हैं। इन लोगों के पास जो अप्लायंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट में कोई नई चीज हुई है इंट्रोड्यूस, ये तुरंत ही ले लेते हैं। जो गृहिणियां होती है उन लोगों को भी ऐसे शौक होता है, जो भी अगर मिक्सर थोड़ा दिन चलाया खराब हो गया तुरंत ही नया ले लेगी। मीन्स जो भी चीजें नई आती है वो इनको लेने का शौक होता है। वहीं पुरुषों को अगर हम देखते हैं तो वो गजेट्स, मीन्स ऐसे बहुत सारे मैंने चार्ट देखे कि जब भी फोर्थ हाउस में जिनका शुक्र है तो वो जल्दी जल्दी मोबाइल को बदलते हैं। साथ ही मोबाइल पे भी जैसे कवर्स होते हैं, कुछ स्टिकर होते हैं, इस तरह की चीजें भी ये लोग अप्लाई करते हैं। मीन्स हर चीज को बहुत ज्यादा वेल डेकोर करके रखना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। जब भी फोर्थ हाउस में शुक्र होता है तो ऐसे लोगों का अपनी माँ से बहुत बहुत प्यार वाला संबंध होता है। ऐसे माँ से ही नहीं, इनका जो भी इनके जीवन में जो भी महिलाएं आती है, बहन होती है, चाची, मामी या अदर जो भी रिलेशंस होते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन होता है। और विशेषकर अगर कोई पुरुष है उसके यहाँ पे फोर्थ हाउस में शुक्र है तो सारी महिलाएं ऐसे बच्चों को बहुत पैम्पर करती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन इन लोगों के लिए होता है। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र अच्छा नहीं है, अफ्लिक्टेड है या राहु के साथ बैठ गया है या नीच राशि का है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी घर की महिलाएं होती है, विशेषकर माता को कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना होती है। और इसके साथ ही इन लोगों के घर में जो भी जैसे कि ज्वेलरी है या कोई आर्टिकल्स वगैरह हैं या अप्लायंसेस हैं या मोबाइल ही है तो उनकी कभी ना कभी चोरी अवश्य ही हो जाती है। और इसके साथ ही घर की महिलाओं के साथ कभी ना कभी कुछ न कुछ दुर्घटना होती ही रहती है जब भी यहाँ पर शुक्र के साथ राहु की स्थितियां हैं। कई केसेस में या कई चार्ट में मैंने ऐसे देखा है कि जहां पर पेरेंट्स की कुंडली नहीं है लेकिन बच्चे की ही कुंडली से अगर हमने माता के इस भाव को देखा तो बहुत सारे चार्ट में अनलकीली मैंने देखा कि वहां पे ब्रेस्ट कैंसर जैसी संभावनाएं भी दिखाई दी। तो यहाँ पर इसका एक ये भी एक नेगेटिव पार्ट है। साथ ही फोर्थ हाउस में हम देखते हैं तो यहाँ पे खुद को भी प्लस मदर वगैरह को भी हार्ट से रिलेटेड इश्यू, मीन्स चेस्ट के जो पार्ट में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके भी रोग होते हैं, प्लस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या वेरिकोज वेन्स वगैरह जो हालांकि ज्यादातर पैरों में होते हैं लेकिन वो होने की संभावनाएं भी बहुत अधिक दिखाई देती हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को भी देवी की ही पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही अगर देवी माँ को ये लोग अपराजिता के जो नीले फूल होते हैं वो अगर चढ़ाए और देवी कवच को अगर नित्य ही सुने, अगर खराब है शुक्र तो उस स्थिति में तो जो जैसे कि घर की महिलाओं के साथ एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो वो सारे ही इनके जीवन में कभी भी नहीं होंगे। अगर पांचवें भाव में शुक्र है तो भी बहुत अच्छी स्थिति होती है क्योंकि पांचवा भाव तो है ही लव एंड रिलेशनशिप का, एजुकेशन का भाव है। यहाँ से हम फ्रेंड सर्कल को भी देखते हैं और मीन्स बहुत किड्स को भी देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, नेम फैम को भी देखते हैं। तो पांचवें भाव में अगर शुक्र आपका स्थित हो गया है तो आप मानकर चलिए कि सारी चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर एक तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत जिसको कहते हैं ना अच्छे अफेक्शनेट बच्चे होते हैं, सुंदर दिखने में बच्चे होते हैं, प्लस क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, प्लस आप भी बहुत क्रिएटिव होते हैं।
प्लस ऐसी जो मदर होती है तो वो अपने बच्चों को भी जैसे होता ना कि इस क्लास में डाला, उस क्लास में डाला, मीन्स बहुत सारे चार्ट में मैंने ये देखा कि जब भी 5th हाउस में शुक्र स्थित होता है तो माँ चाहती है कि उसका बच्चा सब कुछ सीख जाए, जितने भी आर्ट के फॉर्म है, ड्राइंग भी सिखा देगी, पेंटिंग भी सिखा देगी, डांस, म्यूजिक, मतलब कोई भी फील्ड वो छोड़ना नहीं चाहती है। वो अपने बच्चों को चाहती है कि ओवरऑल वो बहुत, मेरा बच्चा क्रिएटिव बन जाए, जो 5th हाउस में शुक्र की स्थिति को दर्शाता है। ऐसे ही इन लोगों के जीवन में भी जब भी शुक्र 5वें भाव में होता है तो अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे लोगों को मल्टीपल टाइम प्यार हो जाता है। अभी आज इससे प्यार हुआ, आज इसकी आंखें बहुत अच्छी लगी, कल को किसी का बोलने का तरीका अच्छा लगा, इस तरह की चीजें हो जाती है। और अगर यहाँ पर शुक्र अफ्लेक्टेड हो गया या राहु के साथ बैठ गया या मंगल के ही साथ बैठ गया तो ऐसे लोगों के जीवन में मल्टीपल रिलेशनशिप्स बन जाती है। और इसी की वजह से अगर राहु साथ में है तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ जेनिटल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स भी आते ही हैं, पुरुष हो या महिला। और साथ ही उनका नेम और फेम भी खराब होता है, क्योंकि 5वां भाव नेम और फेम का भी है। और जब भी आप व्यक्तिगत जीवन में बहुत स्ट्रेट नहीं है या आप इस तरह के रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, अगर सपोज आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ही पड़ गए या मोर देन आपके 1-2 रिलेशनशिप हो गए, तब भी आपकी जो सामाजिक जो रेस्पेक्ट होती है वो थोड़ी कम अवश्य ही होती है। तो यहाँ पर शुक्र ये बैठ के आपको थोड़ा सा सामाजिक सम्मान में कमी करवा देता है, अगर शुक्र के साथ राहु भी स्थित है या शुक्र के साथ मंगल भी स्थित है। अदरवाइज अगर यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा है तो जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों को डांसिंग का शौक बहुत अच्छा होता है, इन लोगों का करियर भी बनता है इसमें। अगर इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक्टिंग के फील्ड या मीडिया में बहुत अधिक होते हैं। कई सेलिब्रिटीज के चार्ट में मैंने देखा है कि ये शुक्र 5वें भाव में होता है, क्योंकि इनकम के ही हाउस को देख रहा होता है। तो आप इनकम का जो सोर्स होता है वहीं पे अगर शुक्र की दृष्टि है तो आप बहुत अच्छा इन सारे ही फील्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी 5वें भाव में शुक्र होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत अच्छी कुक होती है, वो कुकिंग के माध्यम से भी अर्निंग कर सकती है, भले ही वो होटल चलाए, रेस्टोरेंट, कैफे या घर से ही कुछ ऑर्डर्स लें, वैसे सारे काम भी वो कर सकती हैं। इसके अलावा वो ज्वेलरी का बिजनेस कर सकती है, कोई भी पुरुष भी कर सकता है। इसके अलावा वो जो कपड़े होते हैं, रेडीमेड कपड़े, उनका भी व्यवसाय कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर शुक्र बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी देता है। जब भी 5वें भाव में शुक्र होता है तो ऐसे लोग ना कल्चरल बहुत होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी और कल्चर दोनों बहुत कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हैंडलूम का बहुत शौक होता है, या हैंड वीवन जो चीजें होती है, जो हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें होती है, तो इनका घर जो ये सजाते हैं वो भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों से ही वो अपने घर को डेकोरेट करें। मतलब इन लोगों को हर चीज में आर्ट चाहिए होता है, भले वो खाने की भी चीज हो, पहनने की चीज हो। इन लोगों के जो कपड़ों के रंग होते हैं वो भी बहुत ही हल्के पेस्टल कलर्स ये लोग पसंद करते हैं, थोड़े से लूज कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इन लोगों का जो तरीका होता है कि अगर शुक्र 5वें भाव में होता है तो इन जनरल ये देखा है कि जो रहने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मीन्स सपोज अभी कोई फैशन में कोई रेड कलर चल रहा है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, वो व्हाइट खरीदेंगे। मीन्स जो ट्रेंड चल रहा है उसके जस्ट अपोजिट जाते हैं, इसीलिए वो भीड़ में बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी स्थितियां देता है, लेकिन अगर सपोज अगेन राहु या मंगल के साथ हैं तो ऐसे में आपको अपना जो भी भावना है उन पर अवश्य ही कंट्रोल करना चाहिए और आपको देवी की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। और जब भी शुक्र 5वें भाव में है तो आपको देवी को सफेद फूल अर्पण करना चाहिए, और साथ ही फ्राइडे के दिन उनको कोई भी सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए, जैसे खीर का भोग हो गया है या मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। छठे भाव में अगर शुक्र स्थित है, छठा भाव जैसे कि चार्ट का एक बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, रोग ऋण और शत्रु का भाव। और ज्यादातर जो भी ज्योतिष के जो सिद्धांत के अनुसार अगर इन भावों में जैसे 6, 8, 12 भाव में अगर कोई मेलेफिक स्टार बैठता है तो ज्यादा अच्छा फल देता है। लेकिन शुक्र तो एक मेलेफिक स्टार नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा स्टार है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्टार है, लेकिन वो अगर छठे भाव में बैठ गया तो भी अच्छे फल ही देता है। यहाँ पर ये जरूर होता है कि जब भी अगर अच्छी राशि का है तो अच्छी जॉब प्रोफाइल आपको दे देगा, करियर आपका बहुत अच्छा करवा सकता है, वो सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन जब भी शुक्र भले ही अच्छा हो या बुरा हो, वहां पर
छठे भाव में अगर शुक्र की स्थिति है तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में कभी ना कभी कोई महिला एनमी बनकर जरूर आएगी और उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी। भले ही वो महिला, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, कोई भी महिला, भले आपकी कलीग हो, अब रास्ते चलते ही कोई महिला हो सकती है, मतलब आप उसकी वजह से जीवन में कभी ना कभी ट्रबल में अवश्य ही आ सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर शुक्र स्थित है तो आप लोगों के लिए जो बिजनेस के या कार्य करने के क्षेत्र बहुत ही अलग हो जाते हैं। सपोज जो भी हेल्थ केयर के क्षेत्र में है, भले आप डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर में है या एमआर भी हैं, आप मीन्स जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर शुक्र बहुत उनको मदद करता है। इसके अलावा जो भी फिनेंस वाले क्षेत्र में या जो एजेंसीज होती हैं या ऐसी कई सारे इंस्टीट्यूट या ऐसी चीजें होती हैं जो लोन देती है ना, जैसे बैंक है या और अदर फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती है, वो वाला काम भी आप सब लोगों को बहुत सूट करता है। जो ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी वगैरह करते हैं, चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कई चार्ट में कि जो गाइड होते हैं ना या किसी भी जगह के बारे में बहुत अच्छी बातें जो बताने वाले लोग होते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड ही हालांकि ये चीज हुई, वो लोग भी ये बहुत अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे गाइड बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के किसी भी जगह के बारे में बातें करते हैं। तो ये वाला जो छठे भाव का शुक्र है, यही उनको इतना अच्छा, मतलब बात को, जो बात है नहीं उसको भी रिप्रेजेंट करना। मीन्स ज्यादातर जो गाइड होते हैं वो, सपोज हम कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो वो राजा महाराजाओं की जो बातें बताते हैं तो वो इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं कि जबकि उसमें से पता नहीं कितनी सत्य होती है कितनी असत्य होती है, लेकिन हमें सुनने में बहुत मजा आता है और अच्छा लगता है। तो इन लोगों के लिए जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हैं, इंश्योरेंस भी इसी में आता है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और लोन का जैसे मैंने बोला, वहां पर भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने कहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई फीमेल कभी ना कभी प्रॉब्लम करेगी, तो अधिकांश तौर पर हम ये समझते हैं कि हाँ, कोई पुरुष के जीवन में कोई महिला आएगी और वो आपके जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी। नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम महिलाओं के साथ भी होता है। महिलाओं की दुश्मन ही महिलाएं बन जाती है। मीन्स सपोज आपकी मैरिज हुई तो हो सकता है कि आपकी देवरानी, जेठानी, ननद, सास, इनसे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, और सचमुच होता भी। बहुत सारे चार्ट में मैंने देखा है कि इन लोगों से इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं या बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज भी होते हैं। इनफैक्ट कई चार्ट में ऐसे भी देखा है कि शुक्र अगर छठे भाव में है तो बहन ही बहन मतलब दुश्मन बन जाती है, या उन लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ससुराल पक्ष की महिलाएं अगर छठे भाव में ही शुक्र स्थित है तो डेफिनेटली एनिमी की तरह ही कार्य करती है। तो ऐसे केस में जब भी यहाँ, जबकि शुक्र के साथ कोई स्टार नहीं है, केवल शुक्र अकेले की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन हाँ, शुक्र के साथ अगर राहु बैठ गया तो यहाँ पे एक अच्छी अलग तरह की कॉम्बिनेशन बन गई। शुक्र के साथ मंगल बैठ गया तो अलग तरह की कॉम्बिनेशन बन गई कि यहाँ पर दो मेलेफिक स्टार भी आ गए। अगर राहु है या मंगल है, दोनों ही मेलेफिक स्टार है। छठे भाव में जो भी मेलेफिक स्टार होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज आपको कोई तंग भी कर रहा है तो आप उतना ही पलट कर जवाब देंगे। इनफैक्ट जब जब इन दोनों स्टार की कोई कोई कॉम्बिनेशन आएगी तो आप दूसरों पे बहुत हावी हो जाओगे। तो ये वाली चीज भी यहाँ से हम देखते हैं। प्लस छठे भाव में जब भी शुक्र होता है, क्योंकि रोग का भी भाव है ना, तो महिलाओं में जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स के या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जिसमें रीनल इश्यूज भी हम देखते हैं, वहां कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जब शुक्र अच्छा नहीं होता है। और विशेषकर अगर वो राहु के साथ है या मंगल के साथ तो कोई सर्जरी का योग भी दे देता है। पुरुषों में भी सेम रीनल इश्यूज होते हैं। प्लस प्रोस्टेट का एक बहुत ही कॉमन इशू, जब भी मैंने बहुत चार्ट में देखा है कि अगर छठे भाव में शुक्र स्थित है और अगर वो शनि के साथ आ गया है तो या मंगल के भी साथ आया है, तो इन केसेस में डेफिनेटली उन लोगों को कुछ न कुछ किडनी से रिलेटेड इश्यूज, प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज और देन सर्जरी भी होने के योग बनते हैं। को भी रेमेडी के रूप में क्या करना है, सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, लोगों को पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, और देवी माँ की उपासना तो सभी शुक्र चाहे किसी भी स्थिति में हो सबको जरूर आराधना करनी ही चाहिए। और अगर जरा सा भी कुछ प्रॉब्लमेटिक शुक्र है तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ उपासना या आराधना करनी चाहिए। तो आज मैंने इस वीडियो में फर्स्ट
भाव में फर्स्ट हाउस टू सिक्स्थ हाउस तक का शुक्र की स्थिति की वजह से आपके जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती है आपसे शेयर किया। आपका भी अगर इन 6 भावों में से किसी में है तो आप देखिए कि आप पर क्या क्या चीजें लागू हो रही है। और मुझे बिलीव है कि मोर देन 80 to 90% आप पर ये चीजें अप्लाई होती ही होगी। तो दूसरा वीडियो में शेयर करूंगी 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक। लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन नमस्कार।